एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा ग्लोबल खेल जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश खिलाड़ी हैं। एक ऐसा मैदान जहां हर रोज खरबों डॉलर दांव पर लगे होते हैं। अब जरा ये सोचिए कि अगर इस सबसे बड़े खेल का इकलौता रेफरी ही फैसले सुनाना बंद कर दे, तो क्या होगा? दुनिया का लगभग 98% व्यापार, जी हां 98% सिर्फ एक संगठन के बनाए नियमों पर चलता है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। ये ग्लोबल इकोनॉमी का वो अंपायर है जिसके एक इशारे पर खरबों डॉलर का खेल बनता या बिगड़ता है। और यहीं पर आज की कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। WTO की सबसे बड़ी ताकत, उसका विवाद सुलझाने वाला सिस्टम आज काम नहीं कर रहा है। तो चलिए आज इसी पहेली की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इस ग्लोबल रेफरी के साथ आखिर हुआ क्या है और भारत जैसे देश इसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये WTO आखिर है क्या। इसकी कहानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया से शुरू होती है और आज के डिजिटल युग तक फैली हुई है। देखिए, WTO का जन्म तो 1995 में हुआ, लेकिन इसकी जड़ें 1948 में बने गैट नाम के एक समझौते में हैं। इसका मकसद बहुत साफ था, देशों के बीच व्यापार को आसान और निष्पक्ष बनाना, ताकि आर्थिक रिश्ते मजबूत हों और भविष्य में किसी बड़े टकराव की नौबत ही ना आए। WTO की पूरी रूल बुक को हम 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है गैट, जो सामान यानी गुड्स के व्यापार को देखता है। दूसरा है गैट्स, जो सर्विसेज जैसे बैंकिंग और टूरिज्म को कवर करता है। और तीसरा है ट्रिप्स, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आइडियाज की सुरक्षा करता है। सोचिए, कोविड वैक्सीन का फॉर्मूला या किसी फोन का डिजाइन, इन सब की सुरक्षा ट्रिप्स के ही जिम्मे है। तो सामान, सेवाएं और विचार, यही ग्लोबल ट्रेड की बुनियाद हैं। लेकिन एक इतनी मजबूत नींव वाले इस ढांचे में आज कई गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। ये वो दरारें हैं जो पूरे सिस्टम को हिला रही हैं। पर सवाल ये है कि ये दरारें हैं कौन सी? पहली दरार को हम कह सकते हैं खामोश हथौड़ा। ये उस सन्नाटे का प्रतीक है जो WTO के उस कमरे में पसरा है जहां कभी व्यापारिक विवादों पर अंतिम फैसले सुनाए जाते थे। तो हुआ ये है कि WTO की जो सबसे बड़ी अदालत है, जिसे अपीलीय निकाय कहते हैं, वो 2016 से ठप पड़ी है। अमेरिका ने नए जजों की नियुक्ति को रोक दिया है। उसका मानना है कि ये जज अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे थे। नतीजा, अब देशों के बीच जो बड़े बड़े व्यापारिक झगड़े होते हैं, उनका कोई फाइनल निपटारा ही नहीं हो पा रहा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में अंपायर ही मैदान छोड़कर चला जाए। दूसरी बड़ी चुनौती है अदृश्य दीवारें। ये टैक्स की तरह साफ साफ दिखती तो नहीं है, लेकिन व्यापार के रास्ते में चुपचाप खड़ी कर दी जाती हैं और ये अक्सर दिखने वाले टैक्स से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। जरा एक भारतीय किसान के बारे में सोचिए, जो अपने बेहतरीन आम यूरोप में बेचना चाहता है, लेकिन वहां के नियम और कागजी कार्रवाई इतनी मुश्किल है कि जब तक सारे पेपर्स तैयार होते हैं, उसके आम गोदाम में ही खराब हो जाते हैं। बस यही है अदृश्य दीवारें, उलझे हुए लाइसेंस, अजीबोगरीब तकनीकी नियम और बेहद जटिल कस्टम प्रक्रियाएं। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी दरार वो है एक ऐसा खेल का मैदान जो सबके लिए बराबर ही नहीं है। कुछ खिलाड़ी ऐसे नियमों से खेल रहे हैं जो बाजार के उसूलों को ही बिगाड़ देते हैं, जिससे बाकी खिलाड़ियों के लिए मुकाबला करना नामुमकिन सा हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन का मॉडल है, जहां सरकार अपनी कंपनियों की बहुत ज्यादा मदद करती है, उन्हें भारी सब्सिडी देती है। इससे उन्हें मार्केट में एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है। अब देखिए, सब्सिडी को कई देश देते हैं, लेकिन WTO के मौजूदा नियम इस स्केल की गड़बड़ियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। अब इन चुनौतियों के बीच भारत जैसे विकासशील देश चुप नहीं बैठे हैं। वो सुधारों की जोरदार वकालत कर रहे हैं। वो एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो वाकई में सबके लिए बराबर और निष्पक्ष हो। भारत का एजेंडा बहुत सीधा और साफ है। ये उन 3 बड़ी समस्याओं का सीधा जवाब है जिनके बारे में हमने अभी बात की। पहला, उन अदृश्य दीवारों को गिराना ताकि छोटे व्यापारी भी ग्लोबल मार्केट में उतर सकें। दूसरा, बाजार को बिगाड़ने वाली सरकारी मदद को ठीक करना ताकि सबको बराबरी का मौका मिले। और तीसरा, उस अंपायर को यानी विवाद सुलझाने वाले सिस्टम को वापस लाना, क्योंकि नियमों पर आधारित सिस्टम ही सबके हक में है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सुधार की ये राह आसान नहीं है। कई ऐसे पेच हैं जिन पर देशों के बीच गहरी असहमति है और बातचीत आगे बढ़ ही नहीं पा रही। एक बहुत बड़ा मुद्दा है खाद्य सुरक्षा का। एक पीस क्लॉज है
जो भारत जैसे देशों को अपने करोड़ों लोगों के लिए अनाज भंडारण कार्यक्रम चलाने की इजाज़त देता है। अब भारत और दूसरे विकासशील देश चाहते हैं कि ये अस्थायी इंतज़ाम स्थायी हो जाए। वहीं कुछ विकसित देशों को डर है कि इससे दुनिया में खाने पीने की चीज़ों के दाम बिगड़ सकते हैं। दूसरा बड़ा गतिरोध समंदर में मछली पकड़ने पर दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर है। यहाँ भारत का तर्क बहुत सीधा है कि नियम सबके लिए निष्पक्ष होने चाहिए। वो प्रदूषक भुगतान सिद्धांत की मांग कर रहा है। इसका सरल सा मतलब है, जिसने समंदर को खाली करने में ज्यादा भूमिका निभाई है, वो इसकी भरपाई के लिए ज्यादा जिम्मेदारी भी उठाए। और शायद सबसे बुनियादी असहमति इस बात को लेकर है कि विकासशील देश आखिर है कौन। फिलहाल तो देश खुद ही ये तय करते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे देश इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को ये दर्जा नहीं मिलना चाहिए। पर सवाल ये है कि ये कैसे तय हो कि कोई देश कब विकासशील नहीं रहता। और ये बहस इतनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि विकासशील देश के दर्जे से जुड़ी है एक बहुत अहम चीज़, एसटीटी, यानी विशेष और अलग व्यवहार। ये वो सिद्धांत है जो विकासशील देशों को ग्लोबल ट्रेड के कड़े नियमों को अपनाने के लिए थोड़ी मोहलत और कुछ छूट देता है, ताकि वो अपनी आर्थिक कमजोरियों से उभर सकें। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो WTO आज सचमुच एक चौराहे पर खड़ा है। पुरानी समस्याएं अभी तक सुलझी नहीं हैं और दरवाजे पर नई चुनौतियां दस्तक दे रही हैं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। यूरोप एक कार्बन टैक्स ला रहा है जो भारत के निर्यात पर असर डाल सकता है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर ने संरक्षणवाद की एक नई लहर शुरू कर दी है। और इन सब से ऊपर डिजिटल ट्रेड और क्लाइमेट चेंज जैसे नए मुद्दे हैं जिनके लिए WTO के नियम बने ही नहीं थे। और ये सब हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। आज दुनिया के सामने एक सीधा सा विकल्प है। क्या सभी देश मिलकर व्यापार के नियमों को आज की सच्चाई के हिसाब से दोबारा लिख सकते हैं, या फिर संरक्षणवाद की उस राह पर चल पड़ेंगे जहां हर देश सिर्फ अपने लिए नियम बनाएगा? इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल की ग्लोबल इकोनॉमी की शक्ल तय करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।